अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। यकीन करें आज की टिप्स देखकर तो आपका दिल खुश हो जाएगा और वीडियो का एक एक मिनट इतना ज़रूरी है, इतना अहम है कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। सारी ज़िंदगी की टेंशनें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गौर से देखिएगा। वो ख़वातीन जो डेली काम करती हैं किचन में या डेली का उनका काम है, उनके लिए ये स्पेशल टिप्स हैं। और वो लड़कियाँ जो काम करने का दिल चाहता है लेकिन कर नहीं पाती, उनके लिए भी बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं एक टिप देती जाऊँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आलूओं को जब आप लोगों ने बॉईल करना है उसके साथ आप लोगों ने नमक डाल देना है। आलूओं का जायका जो है वो दुगना हो जाता है। आप लोगों ने कबाब बनाने हैं, शामियाँ बनानी है, जो कुछ भी आलूओं का बनाना है, यकीन करें जायका जो है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आलू की सिंपल टिक्कियाँ। आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ी सी टिप्स दे दूँ। मैंने कहा लजीज मज़ेदार बनाने के लिए आप लोगों ने 1.5 चम्मच जो है वो खुश्क की हुई मेथी जो है बड़ी ही सस्ती, बड़ी ही आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएगी। नहीं भी मिलेगी, जब सीज़न होता है आप लोग खुश्क करके रख लिया करें। 1.5 चम्मच जो है वो आप लोगों ने इस मसाले में ऐड कर देना है। आप लोग यकीन करें जब आप लोग ये टिक्कियाँ खाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे, इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार बनती हैं। साथ ही आप लोगों ने जो अंडे की कोटिंग करनी है इन टिक्कियों को, आप लोगों ने उस अंडे में भी थोड़ी सी मेथी ऐड कर देनी है। यकीन करें इतनी मज़ेदार बनेगी। और थोड़ा सा आप लोगों ने हाफ टी स्पून साबुत खुश्क धनिया डाल देना है। दुगना टेस्ट ना आया आपको, मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनती हैं। ये देखें इजीली जो है वो आप लोग इसके जिस तरह की शेप चाहते हैं वो बना सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है। एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को ये टिक्कियाँ आलू की सिंपल सी कैसी लगी। मेहमानों को जब बना के खिलाएंगे ना तो मेहमान पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये इसमें असल में डाला क्या है कि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी हैं। हम लोगों ने ये छोटी छोटी टिप्स कभी की नहीं है ना, जब करेंगे तो मज़ा आएगा। सेकंड टिप की तरफ आ जाएं। आप लोगों ने क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा लहसुन बना के रखना हो, बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही आसान 2 तरीके आपको बताने लगी हूँ। ज़्यादा लहसुन बना के रखना हो उसका हम लोग किस तरीके से रख सकते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक आसान सी टिप है। आप लोगों ने ये लहसुन ले लिया, हम लोगों ने सारा जो है वो अलग करके मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी टिप बड़ी ही आसान है। आप लोगों ने सरसों का तेल लेना है, वो ऑयल जो हम लोग बालों को लगाते हैं या हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने सिर्फ इतने ज़्यादा, ये तकरीबन 1 kg लहसुन होगा मेरे पास। आप लोगों ने 2 चम्मच, जो यहाँ पर 2 चम्मच काफ़ी होंगे, ठीक है। आप लोगों ने सरसों का तेल लेना है, सारे लहसुन पे अच्छे तरीके से लगा के क्या करना है वो ज़रा आगे देख लीजिएगा। अब मैं 1 चम्मच डाल दिए, 1 चम्मच मैं और लूँगी पूरे लहसुन पे। 1 kg लहसुन के लिए इतना ऑयल जो है वो बहुत है, ठीक है। अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से हर लहसुन पे इसको साथ मिक्स कर देना है ताकि लहसुन जो ऑयल है वो लहसुन के अच्छे तरीके से सारे लहसुन के ऊपर लग जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ। आप लोगों ने इसको 3 से 4 घंटे के लिए तपती धूप में रख देना है। आप लोग यकीन करें जादू की तरह इसके जितने भी छिलके होंगे वो सारे उतर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखती, मुझे चाहिए था फ़ौरन। मैंने ये तो धूप में रख दिया था, लेकिन साथ ही में एक और भी जुगाड़ लगा लिया था। वो जल्दी से मैंने लहसुन भिगो के रख दिया था। वो जो वॉशिंग मशीन वाली इतनी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की है, वॉशिंग मशीन के ज़रिए मैंने सारा लहसुन जो है वो निकाल लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा बाकी मैंने सारा वॉशिंग मशीन से निकाल लिया था। साथ ही आपको बता दूँ, ये देखें इस तरीके से इसके जो छिलके होंगे वो बिल्कुल लहसुन से अलग हो जाएंगे और आसानी के साथ आप लोग इसको रिमूव कर सकेंगे। मैं कहती हूँ करना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने ये टिप ज़रूर करनी है, फिर मुझे बताइएगा कि ये टिप आप लोगों को कैसी लगे। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये बताती चलूँ, लहसुन हम लोग अक्सर लड़कियाँ कहती हैं हम लोग इस तरह लहसुन रखते हैं वो ख़राब हो जाता है। हम लोग हरी मिर्चें लेके आते हैं, वो फ्रिज में पड़ी हुई ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर हरी मिर्चें जो होती हैं वो गंदे पानी की लगी हुई होती हैं, इसलिए वो ख़राब होने में देर नहीं लगती। अब आप लोगों को यहाँ पर ये टिप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। आप लोगों की हरी मिर्चें अब पुरानी से पुरानी भी हों वो ख़राब उसको मत किया करें। चीज़ को ज़ाया करने से पहले उसका कुछ जुगाड़ लगा लिया करें। इन टिप्स को थोड़ा थोड़ा करके देखें, यकीन करें ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। मैंने वो सारी हरी मिर्चें उठाई हैं जो 1 वीक पहले हम लोग मुझे लगा था कि ये ख़राब हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन आधा किलो जो है वो हरी मिर्चें हैं और लहसुन भी मैं तकरीबन लूँगी 2 कटोरियाँ, ठीक है, भर के।
यहाँ पर ज़रा गौर से देख लीजिएगा, मैं पूरे 2 हफ्ते का ये बना के रख लेंगे। जितना भी लहसुन आप वो डाल लिया और जितनी भी हरी मिर्चें हैं वो हम डाल लेंगे। साथ में नमक ऐड कर दूंगी। नमक से क्या होगा, मेरा 3 हफ्ते भी ये मवाद पड़ा रहेगा ना, यकीन करें ये हरी मिर्चें और लहसुन ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आगे भी एक टिप है, वो भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आधा गिलास जो है वो पानी का ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। अगर आप लोग पानी नहीं डालना चाहते तो आप लोग ऑयल डाल लीजिएगा, उससे भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये टिप बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ अक्सर मुझे ख़वातीन कहती हैं हमारा लहसुन ये जम जाता है, जब हमें ज़रूरत होती है वो निकलता नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह ट्रे की शक्ल में इसको फैला के जमा लेना है। जब ये जम जाए ना तो आप लोगों ने कोई भी छुरी लेनी है, इसके पीसेस बना लेने हैं। इस तरीके से क्या होगा, जब जितने भी पीस की आपको ज़रूरत होगी ना, आप लोग उतना पीस निकालिएगा और यूज़ कर लीजिएगा। यकीन करें बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ज़िंदगी आपसी इतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट डेली लग जाते हैं लहसुन को छीलने में, इसको फिर तो इनको ग्राइंड करने में, हरी मिर्चों को। तो अब आप लोग सिर्फ ये पीसेस उठाइएगा, जितने पीस की आपको ज़रूरत हो वो पीस उठा के अपना सालन चावल जो आप लोग बनाना चाहते हैं, कौरमा बनाना चाहते हैं, उसमें डालिएगा आसानी के साथ। अब ये देखें मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इन पीसेस को आप लोग सेम इसी तरह, मैंने मेरी 2 ट्रे जो थी वो भर चुकी थी, मैंने दोनों के पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, ये देखें इसके भी पीसेस हो चुके हैं, दूसरी के भी हो चुके हैं। अब आप लोग कोई भी टिफ़िन जिनके ऊपर कवर हो, जिनको आप लोग कवर बंद कर सकें, आप लोगों ने ये सारे पीसेस उठा के इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों की फ्रिज जो है वो ज़्यादा काम अच्छा नहीं कर रही होती है। अगर आप लोग पूरी रात इसको रख देंगे ऊपर वाले खाने में, जब ये जम जाए तो आप लोगों ने इस तरह टिफ़िन में निकाल के इसको स्टोर कर लेना है। यकीन करें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। एक तो हम लोगों ने नमक डाला हुआ है, उससे भी ये बिल्कुल चीज़ ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप लोगों ने कवर बंद करके जितने भी आपके टिफ़िन बने वो रख देने हैं। मेरे 2 से 3 बन गए थे तकरीबन। ठीक है, वो मैं अब ये सारा कुछ जो है वो स्टोर कर दूंगी। बहुत ही इजी है। अब अगली टिप की तरफ आ जाते हैं। ये उन लड़कियों के लिए है जिनके बच्चे रो रहे होते हैं और उनको लेकिन हरी मिर्चें भी काटनी होती हैं और वो और बड़े काम कर रही होती हैं। हरी मिर्चें काटना बहुत ज़रूरी उनके लिए हो जाता है, लेकिन वो अपने हाथ भी नहीं ख़राब कर सकती, क्योंकि बच्चों को हरी मिर्चें लग सकती हैं या वो अपने हाथों पर ज़ख्म हुआ होता है, वो नहीं कर सकती। आपके घर में स्टील का गिलास तो होगा ही। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह प्रेस करते जाएगा। आपकी जितनी भी हरी मिर्चें होंगी वो बिल्कुल आसानी के साथ उसके टुकड़े होते जाएंगे और आप लोग को जिस शेप में भी चाहिए कट की हुई, आप लोग इजीली हाथ लगाए बगैर अपनी जितनी भी हरी मिर्चें होंगी उनको कट कर सकते हैं। आपको पसंद तो आई होंगी आज की टिप्स। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज की आपको जितनी भी टिप्स हैं वो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी टिप्स को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, इतना ज़्यादा मुझे प्यार देने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को मेरे से पहले कामयाबी दे, क्योंकि जब आपको कामयाबी मिली ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट भी तो कर दें, जल्दी कर दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना। पूरी वीडियो देख ली, अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।